Hi friends, this is Khan and welcome to Khan IS BCS Academy। फ्रेंड्स, जो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उसके तहत कुछ फ्रेंड्स ने अपने आंसर को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया है, उसी का भी मूल्यांकन किया जाएगा। ये इंग्लिश में ऐसे है और इस ऐसे के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसी कॉपी के माध्यम से आज अभी मूल्यांकन होगा, इन चीज़ों को देखा जाएगा कि क्या क्या गलतियाँ हुई है और किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। यानी क्या कह रहा है, पहले तो आपको सबसे पहली बात इस बात पे फोकस करनी है, दैट इज़ कि जो टॉपिक है ना उसको बहुत अच्छे से बारीकी से नीड टू बी क्लियर फर्स्ट, देन सेट अ माइंड मैप। आपको दिमाग में एक माइंड मैप बनाना है, या आप चाहें तो आप क्वेश्चन के जो बुकलेट मिलेगा उस पर एक नॉर्मली फ्लो चार्ट बना के आप अपने माइंड मैप बना सकते हैं। इस पूरे ऐसे में या किसी भी आंसर राइटिंग में आप जीएस लिख रहे हैं, जीएस तो भी लिखने का मौका नहीं आएगा इसमें, बट अगर आप जीएस भी लिख रहे हैं एक नॉर्मल आपके दिमाग में फ्लो चार्ट होना चाहिए। जैसे देखिए, इससे सोशल मीडिया है, ठीक है, अगर इसको लिखना हो तो क्या क्या सोचेंगे। चलिए, चूँकि यहाँ पे स्पेस कम है बट एक ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया का डिसएडवांटेज, यानी इस पर फोकस किस पे है, तो सोशल मीडिया पे। यानी हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, पहले तो सोशल मीडिया है क्या, यानी उसको डिफाइन करना है नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव है क्या इससे रिलेटेड, यानी गवर्नमेंट ने कुछ बोला है क्या, या कोई एक्ट या कोई कुछ विधान बनाया है क्या। उसके बाद कोई मतलब जुडिशरी यानी कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट ने कुछ इस पर एक्शन लिया है क्या। उसके अलावा इससे रिलेटेड कोई एक्ट है क्या। इसके अलावा जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है रिलेटेड इससे कुछ भी हो है क्या। उसके अलावा लेटेस्ट एग्जाम्पल जो हो एकदम लेटेस्ट होना चाहिए। जैसे कोई मॉब लिंचिंग का कोई इंसिडेंट हो या इस तरह से कुछ भी, आपको इतना चीज़ें एकदम एक बार में दिखना चाहिए। उसके अलावा कोई रिपोर्ट है क्या, बहुत सारे इंडेक्स जो आता है यानी रिपोर्ट्स, बहुत सारे संस्था का रिपोर्ट्स आता है, कोई रिपोर्ट्स आया है क्या, कोई रैंकिंग आया है क्या। इस तरह से आपको कम से कम 8 से 10 पॉइंट मिनिमम दिमाग में फिट होना चाहिए, या आप रफ स्केच के तौर पे आप अपने क्वेश्चन में मार्क कर लें, क्वेश्चन पे साइड में रफ बना लें। देन आपको क्या करना है, चीज़ों को प्रोड्यूस करना है, चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ाना है। मैं इसमें आपको बताऊँगा। बाकी इस तरह से चीज़ें आपको सेट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोई लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है क्या किसी इससे रिलेटेड, तो आपको ये भी फाइंड करना है। आपको यूट्यूब पे या बहुत सारे मिल जाएगा कि सोशल मीडिया को लेके कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई स्टेटमेंट दिया है क्या, इवन कोई गवर्नमेंट आया है क्या, या किसी सोशल एक्टिविस्ट का कोई आया है क्या। मतलब इस तरह से आपको यूनिक चीज़ें फाइंड करना है ताकि आपका जो आंसर हो यूनिक हो और मैक्सिमम नंबर आप गेन कर सकते हैं। चलिए, ये तो एक ओवरऑल ओवरव्यू हुआ, बट अब हम लोग देखते हैं कि यह आज का जो ऐसे है एक स्टूडेंट का है, उसने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बट चूँकि बिगनर है तो आई थिंक नीड टू बी मोर एंड मोर प्रैक्टिस। चलिए देखते हैं क्या है कहना। जैसे कि इसने क्या किया कि सोशल मीडिया एक्चुअली ये अलग अलग चीज़ों को बताया है कि एक्चुअली इसका क्या इम्पैक्ट है। जैसे कि साइबर बुलिंग जो भी है, मतलब जो इससे चिल्ड्रेन जो इस तरह से धोखा में फंस जाता है, उसका विक्टिम हो जाता है, ये सब स्टार्टिंग में इसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जो इसने डिफाइन भी किया है एक जगह सोशल मीडिया को, मैं आपको बताता हूँ। जो लाइन पहले लिखना है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, एक जगह कहीं से, हाँ ये जो लाइन है, मतलब यहाँ पे जो सोशल मीडिया को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, इसी लाइन को पहले लिख देने से क्या होगा कि सोशल मीडिया क्या है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसने लिखा भी है, पहले देखते हैं इनको जो कॉपी है उसके आधार पे फिर दिया जाएगा। साइबर बुलिंग मतलब किस तरह धोखा हुआ, विक्टिम हुआ है, तो यहाँ पे आपको सिंपल डिफाइन करना था, इस लाइन को बाद में लिखना है, ठीक है। कह रहा मेनी चिल्ड्रंस हैव बिकम द विक्टिम ऑफ द साइबर बुलिंग एंड दैट इज़ हार्मफुल फॉर देम। बिल्कुल सही है, बट ये स्टार्टिंग जरूरत नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है बट इसको बाद में लिखना है। फिर उसी तरह एडिक्शन लिख रखा है, उसको डिफाइन कर रखा है। एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली बात है कि जैसे ये आप ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, आपकी फोकस ये होना चाहिए कि ऐसे लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग में पॉइंट नहीं, पॉइंट जरूरत है, बट चूंकि ये जो लिखा हुआ है वो जीएस के आंसर होता है, सिविल में बीपीएससी यूपीपीएससी या यूपीएससी में लिखना होता है, वो इस तरह से पॉइंट बाइज पॉइंट नहीं। आपको इनिशियली मतलब कुछ लाइन में डिफाइन कर देना है, ठीक है, 10 लाइन हो, 15 लाइन हो या 10 जो भी लाइन हो उसको डिफाइन करना है जो चीज़ का
इस तरह से पॉइंट वाइज स्टार्ट नहीं करना। अगर कोई स्टेटमेंट आया हो, मान लेते सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी का भी, तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। उसको क्या करना है, आपको सेटिस्फाई करना है उस स्टेटमेंट को, ठीक है। अगर आप इस देखना चाहते हैं तो 2 ऐसे लिखा गया है हिंदी में, आप उससे चीज़ें को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे जब आप लिख रहे हैं ना, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से पैराग्राफ छोड़ें। तो आप ये जो लाइन छोटा हुआ है, ये सब बहुत गंदा दिखने में लगता है, ठीक है। तो आपको इस लाइन को इस तरह से नहीं छोड़ना है, आपको स्टार्टिंग से पूरा एकदम क्लोज करके इस तरह से लिखना है। ये भी चीज़ थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें भी कुछ, एक सेकेंड, कह रहा है प्रोलॉन्ग द यूज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स लीड टू द एडिक्शन इन यूथ, स्पेशली एडिक्शन डिवस्टेट यूथ फ्रॉम अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक एजुकेशन। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग एक शब्द लिखें, ETC लिख दे, नहीं आप 2-3 लिखें, फिर आपको इत्यादि ETC लगाना है, यानी स्टडिंग या फिर स्पोर्ट्स, फैमिली इत्यादि बाद, उसके बाद एटसेट्रा लगाना है। इफ़ वी नोटिस इन प्रेजेंट सिनेरियो देन इन इट कैन बी सीन इजिली इन यूथ अराउंड, मतलब एडिक्शन की जो बातें कही गई है, ठीक है। बट इसको थोड़ा सा उसमें हैकिंग है, ये सब जो है ना सोशल मीडिया का क्या है, डिसएडवांटेज है, ठीक है, डिसएडवांटेज। लेकिन आपको क्या करना है कि पहले जस्ट डिफाइन करना है, उसके बाद एक फ्लो चार्ट बनाना है इस तरह से या इस तरह से। फिर ये जो पॉइंट है ना, जैसे आपका हैकिंग है या फिर एडिक्शन है, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप जो फ्रेंडशिप है, इस सब को आपको एकदम डिसएडवांटेज एक फ्लो चार्ट में दिखाना है। उसके बाद उसी को चीज़ को आपको डिफाइन करना है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ लॉस ऑफ क्वालिटी टाइम विथ फ्रेंड्स एंड सोशल पीपल एज, ठीक। आप देखिए यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए ये लाइन छोड़ दिया, मतलब इतना स्पेस छोड़ दिया गया है, इससे पता लगता है कि यहाँ पे कुछ छूट गया, मतलब ये इसका इंप्रेशन नेगेटिव जाता है, ठीक है। तो आपको अगर लिखना है ना, ये चीज़ यहाँ से भी कंटिन्यू करें, ऐसा नहीं कि मिडिल में कहीं से छोड़ दे, नहीं, ये गलत चीज़ है, मतलब आपको यहाँ से एंड स्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कि ये छोड़ा, जो पैराग्राफ छोड़ा गया ये बहुत अच्छा है, नहीं पैराग्राफ छोड़ना भी एक कला है। अब एक लाइन एक जो वर्ड है उतना ही छोड़ा जाता है, यहाँ पे छोड़ा गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है सोशल मीडिया एज बूम एज बैन, ठीक है। आप देखिए अब ये कह रहा है ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ ये मतलब पूरा अच्छे से डिफाइन किया गया है। दिस इज द एज ऑफ द स्मार्टफोन्स एंड माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया, इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज टूल बाय द ऑल एज ग्रुप्स टुडे, बट इट इज़ more popular among the youths and students. Actually it is an effective medium which help users to connect to the millions of others users as share or give information as well as comment on it. When we heard the word social media our minds create an image of, ठीक है, ये बहुत अच्छा लाइन है। इस देखिए ये चीज़ गलत है, आप एडिशनल आप यूट्यूब लिख रहे जिन्हें, अगर यहाँ पे मान ली छूट गया या तो उसको छोड़ दीजिए या आप एरो देखिए लिख दे, लेकिन इस तरह से साइड में नहीं लिखना, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इस पूरा बार पॉइंट लिखा गया, एक्चुअली पॉइंट में लिखना उतना अच्छा नहीं माना जाता है, स्पेशली आप ऐसे लिख रहे हैं ना, वही अगर GS होता तो अच्छा है, इसलिए इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि लिखा इन्फॉर्मेशन, ये आप उसका क्या पॉजिटिव बता रहे हैं, आप पॉजिटिव को फोकस कर रहे हैं, आपको लिखना है डिसएडवांटेज, तो जो इन पॉजिटिव चीज़ है ना उसी को आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इट हेल्प्स टू कनेक्ट विद द मिलियंस ऑफ, देखिए यहाँ पर भी इतना स्पेस छूट गया है, आपको यहाँ भी लिख सकते हैं मिलियंस ऑफ पीपल्स एज इट यूज, ठीक है। यहाँ पर देखिए छूट गया है जो पॉइंट में, इसलिए इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग वन सेल्फ एज अ ब्रांड थ्रू ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ वंस प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। बट आपको क्या दिखाना, डिसएडवांटेज, तो आपका इसको जस्ट इसी चीज़ को नेगेटिव कर देना है। इट मे बी समटाइम्स प्रोडक्ट इज नॉट एज सीन एज प्रोड्यूस या डिलीवर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। जैसे कि इट इज़ अ ग्रेट एजुकेशन टूल्स थ्रू द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यू कैन कनेक्ट विद योर टारगेट ऑडियंस इजिली। अब देखिए ठीक है, ये बस पॉजिटिव आपको दिखाना, निगेटिव है ज़्यादा से ज़्यादा, पॉजिटिव नहीं, ठीक है। जैसे कस्टमर सपोर्ट्स, ये भी अच्छा चीज़ है, लेकिन आपका फोकस है ये हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव दिखाया जा रहा है, बट आपका होना चाहिए क्या, नेगेटिव, ठीक है। और इसके एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया,
आप एक्चुअली पूरा एडवांटेज ही तो दिखा रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया का एडवांटेज तो दिखा रहे हैं, लेकिन ये नहीं दिखाना, क्योंकि पूछ रहा है डिसएडवांटेज, तो आप क्यों एडवांटेज पे फोकस कर रहे हैं? ठीक है, ये चीज़ नहीं है, आपको देना भी नहीं है, क्योंकि डिसएडवांटेज पूछ रहा है तो आप एडवांटेज पे फोकस करना ही नहीं है, तो ये चीज़ गलत है। उसके अलावा जिसे कंक्लूड कर रहे हैं, कह रहा है इट इज़ इफ़ आई हैव टू कंक्लूड ऑन वेदर सोशल मीडिया इज़ अ ब्लेसिंग। देख, पहली बात तो जब कंक्लूजन हो तो चीज़ें पॉजिटिव वे में हो एंड वे फॉरवर्ड हो। मतलब ये हो गया कि आपको क्या दिखाना है ना, कुछ अगर कोई कमेटी का रिपोर्ट है, ठीक है, कोई मान ली कमेटी का रिपोर्ट है, उसके रिपोर्ट को शामिल कर दीजिए कि हाँ इस तरह से चीज़ें को आगे बढ़ाया जा रहा है, या किसी का स्टेटमेंट हो, ताकि मतलब कंक्लूजन बहुत पॉजिटिव वे और वे फॉरवर्ड हो। वो आपका चीज़ें ठीक है, बट थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूरत है, बहुत ज़्यादा इसमें है। जैसे कि आपको मैं मार्क कर देता हूँ, कंक्लूड ऑन वेदर सोशल मीडिया इज़ अ ब्लेसिंग और ए कॉज इंटायरली डिपेंड अपॉन हाउ वी यूज इट। ठीक, ये ठीक है, बट आपको क्या देखना, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कहानी नहीं, सिंपल से आप कंक्लूड करने जा रहे हैं, तो मतलब होगा कि आपको पॉजिटिव दिखाना, जैसे कि इट आई हैव टू कंक्लूड ऑन वेदर सोशल मीडिया, सीधे लिखना है कि सोशल मीडिया इज डिपेंड अपॉन योर चॉइस, दैट इज, जैसे लिखे हैं कि यूज किस तरह से करते हैं, बट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टू हाउ इज बेनिफिशियल टू यू, मेनली फोकस ऑन दैट एरियाज। बस इसको पॉजिटिव वे में आगे प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट चीज़ें ठीक है, बट थोड़ा सा इसको क्या करना है, शॉर्ट करना है कंक्लूजन को, एंड यहाँ पे ओनली एंड पॉजिटिव थिंग्स, और किसी कमिटी का रिपोर्ट को सबमिट करना है। नेक्स्ट सेकेंड ऐसे है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं सेकेंड ऐसे को क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग कोविड-19, यानी कोविड-19 समय जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था उस पर हम लोग को ये देखना है। अगर आप छोड़ा गया वो गलत छोड़ा गया, ठीक है, यानी एक यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यानी एक शब्द एक वर्ड को छोड़ के, ठीक है। इंडिया कह रहा है इंडिया विटनेस एज वन ऑफ द वर्स्ट कोरोना वायरस क्राइसिस इन द वर्ल्ड, ठीक है, स्टार्टिंग अच्छा है। द पेंडेमिक इंड्यूस द शार्प contractions in economic activities that causes unemployment to rise। ये जो लिखे, ठीक है, नहीं कोरोना की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, ये तो आप लिख दिया, बट वेस्ट में क्या होता है ना, जो आपने चीज़ें लिखा, ठीक है, उसको डाटा के माध्यम से आपको क्या करना, प्रूव कर देना। जैसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आया था, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना बढ़ गया है, ठीक है, इस चीज़ को आपको क्या करना है, लिख के उसको वेरीफाइड कर देना है। तो यहाँ पर ये इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। According to the economic survey, 93% of the workforce comes under the unorganized sectors in India. People migrate for employment opportunity. एक second. Opportunity from village areas to the urban areas and engage in the अनऑर्गेनाइज जॉब्स टू फाइट अगेंस्ट द पॉवर्टी। अब देखिए ये चीज़ ठीक है, माइग्रेट किया और आपने थोड़ा सा सिस्टमेटिक चीज़ें दिखाई, जैसे कि पहले तो ये दिखाना है आपको कि कोरोना मतलब कोविड आया, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो किस तरह से स्लो डाउन हुआ, ठीक है, धीरे धीरे, उसके बाद स्लो डाउन हुआ, फिर किस तरह से माइग्रेट किया है, तो वो चीज़ प्रूव करना है। उसके बाद कह रहा है जैसे कि फिर है द लाइवलीहुड सेवरली अफेक्टेड बाई लॉकडाउन such as the unemployment rate increase। ये जो रेट बोले ना, आपको डेटा दिखाना है कि कितना परसेंट इंक्रीज किया है इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज डिक्रीज्ड एंड इट मेड द पुअर पीपल पुअर ड्यू टू कोविड-19 इफेक्ट, ठीक है, कोविड-19 का इफेक्ट था, ना कि कोविड के वजह से, ठीक है, कोविड-19 इफेक्ट ड्यू टू कोविड-19 इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट करेक्ट एंड ऑल इंडिया लॉकडाउन वाज इम्प्लीमेंटेड एंड देन माइग्रेट लेबर्स हु इंगेज इन अनऑर्गेनाइज्ड वर्क्स या सेक्टर हैव लॉस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। द माइग्रेट लेबर्स सफर फ्रॉम
हंगर एंड पॉवर्टी ड्यू टू द इनॉर्मस, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा एक लाइन मतलब छोड़ के लिखना है, सिंस मार्च 2020 वी हैव सीन डिफरेंट सिनारियो लाइक लॉकडाउन ऑफ इंडस्ट्रीज, लेबर लूजिंग देयर जॉब्स एंड विलेज एंड रिटर्निंग टू द विलेज, ठीक है। अब देखिए मतलब चीज़ें आपने बहुत अच्छा से लिखने की कोशिश की है। अगर आप बिगनर हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पूरी सिनेरियो को समझना है कि कोविड के वजह से, यानी कोविड-19 के वजह से चीज़ें बदला है, ठीक है। तो आपको पहले कोविड को थोड़ा दिखाना है, उसके बाद किस तरह से चीज़ें मतलब जैसे लॉकडाउन लगा, एक्टिविटीज़ किस तरह से बैन हुआ, सप्लाई चेन किस तरह से रुका, न केवल इंडिया को, आपको वर्ल्ड को भी क्या करना है, थोड़ा सा कोरिलेट करके दिखाना है। साथ ही साथ आपको ये भी दिखाना है कि बहुत सारे रिपोर्ट्स आया, ठीक है, रिपोर्ट्स है, उसके बाद बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया था इससे रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी लिया था कोविड को लेकर। उसके बाद कुछ एक्ट भी है, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड एक्ट है 1979 का, आई थिंक 1979 का ही है, इसको भी थोड़ा मेंशन कर देना है, ठीक। उसके अलावा एक चीज़ आपने लिखा भी है, उसको मैं रीड कर देता हूँ। द पेंडेमिक कंपेल द सेंटर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट टू फास्टर लॉकडाउन टू ऑल कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, आप ये लिखे, ठीक है। आपको थोड़ा सा और चीज़ें दिखाना है कि इसके वजह से थोड़ा सा क्या हुआ कि जो सेंटर और स्टेट के बीच जो थोड़ा सा टसल हुआ, उसके वजह से भी क्या हुआ कि जो वर्कर्स है उसको प्रभावित किया और बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है। ये डेटा है, बाकी प्रयास के तौर पे देखा जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। बट थोड़ा और मतलब इसको क्या करना है, डेली लिखना है, 2-4 दिन दिक्कतें होगी, और थोड़ा सा बड़ा लिखें, डेटा को थोड़ा ज़्यादा लिखें, मतलब डेटा नहीं बल्कि थोड़ा सा वर्ड्स को लगभग 350 वर्ड्स 350 शब्द में लिखने की कोशिश करें। शुक्रिया फ्रेंड्स एंड जय हिंद।